नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना भी हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों से। आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा भाई, फटाफट से सभी के सभी विद्यार्थी तुरंत शेयर करना शुरू कर दीजिए क्लास को, क्योंकि क्लास बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खास होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ठीक है, टोटल 36 क्वेश्चन होंगे आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। ठीक है मित्रों, यदि आप लोग क्लास वगैरह को शेयर वगैरह नहीं करोगे तो फिर मुझे क्लास वगैरह बंद करनी पड़ेगी भाई साहब। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है आपको, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो बताइए। कालबेलिया नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी, पुंगी इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है कालबेलिया नृत्य में। ठीक है, और आपको पता होगा कालबेलिया नृत्य को 2010 में विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा जो कालबेलिया समुदाय है उनका जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं? तो उनके लोक नृत्य हैं कालबेलिया नृत्य, उसके अलावा इंडोनी, शंकरिया, पनिहारी, बांगड़िया। तो ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं इनके, वो भी याद कर लेना आप लोग। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, बताओ। सुमेलित नहीं है तो आपको पता होगा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आपको बता, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित है, अर्जुन लाल जाट नौकायान से संबंधित है, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी संबंधित है, अवनी लेखरा का संबंध दोस्तों आपको पता है भारोत्तोलन से तो नहीं है। अब आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आता है, तो आप लोगों को याद रखना है निशानेबाजी है। ठीक है, अपूर्वी चंदेला जी की तरह ही जो है अवनी लेखरा भी क्या है? निशानेबाजी है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न, प्लान क्या है? तो प्लान क्या है? तो प्लान वो अपनी लोकल लैंग्वेज वगैरह में से भी तो बोलते हैं ना, कल का क्या प्लान है, मतलब हमारी तरफ बोलते हैं, हाडोती की तरफ थोड़ा थोड़ा और भी जगह बोलते होंगे, मुझे नहीं पता है ना। मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि कल का प्लान क्या है, अपने 10-15 दिन बाद कुछ काम करना है, उसका प्लान क्या है? तो वो प्लान नहीं है, ये कुछ और प्लान है। बताओ तो प्लान क्या है? तो ये प्लान है ऊंट पर रखी जाने वाली जो खांटी होती है ना, उसको बोलते हैं प्लान। चलो अगला प्रश्न, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था? किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे? तो कर्नल जेम्स टोड ने किस गढ़ के बारे में कहा था? उनका जी किस गढ़ के लिए ललचा रहा था? ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो कर्नल जेम्स टोड है वो जो है बेसरोडगढ़ लेने को ले जी ललचा रहा था, उनका मन था बेसरोडगढ़ की जागीर के लिए। दोस्तों बेसरोडगढ़ को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, यह आप लोगों को याद रखना है। चित्तौड़गढ़ में है ये। कौन कौन सी नदी के संगम पे है? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है, और इसका निर्माण भेसा शाह व्यापारी तथा रोडाचारण ने करवाया था। इसको दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, राजस्थान का वेल्लोर। अगला प्रश्न, अंग्रेजों रो मुल्करा मीठा ठग किसने कहा है? अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है शंकर दान सामोर के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? तो कौन सा आभूषण है जो महिलाएं नहीं पहनती? तो आपको पता है रखड़ी भी पहनती है, कंडोरा भी पहनती है, मेहंदी भी पहनती है, जबकि मोरखा जो है महिलाएं नहीं पहनती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो निमाड़ी और रागड़ी दोस्तों मालवी बोली की उपबोली है। मालवी की उपबोलियां हैं निमाड़ी तथा रागड़ी, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे बोली जाती है? तो जो मालवा का क्षेत्र है ना, जालोर, झालावाड़, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और आपको एक और बात याद रखनी है इसके बारे में
सबसे कर्णप्रिय व कोमल बोली है आपकी मालवी। कौन सी है? मालवी। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। अगला प्रश्न, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? यह आपको याद रखना है। बताइए। तो जवाब हो जाएगा जय नारायण व्यास। क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक लिखी। उसी के अलावा इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी चलाए थे, जैसे अग्निबाण या आगीबाण, तरुण राजस्थान, पीप, इस प्रकार के समाचार पत्र भी इनके द्वारा चलाए गए थे। इनको दोस्तों किस उपनाम से जानते हैं? राजस्थान का लोकनायक, लक्कड़ एवं फक्कड़, उसके अलावा मार साहब, धुन के धनी, शेर ए राजस्थान, इतने नामों से दोस्तों इनको नवाजा गया है। आपको याद रखना है जय नारायण व्यास के बारे में। दोस्तों पिछले क्वेश्चन के बारे में कुछ और भी जान लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है रागड़ी के बारे में। तो रागड़ी के बारे में क्या बन सकता है? तो रागड़ी को दोस्तों मालवी बोली का कर्कश रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? रागड़ी बोली को मालवी बोली का क्या बोलते हैं? कर्कश रूप। ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है? मालवी और जो मारवाड़ी है ना, उसका मिश्रण रूप है। साथ में निमाड़ी के बारे में भी कुछ एक बात याद रखना, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। ये दोनों बातें भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला है 1857 के विद्रोह का कोटा के नेतृत्व किसने किया था? तो दो व्यक्ति थे ऐसे जिन्होंने कोटा में दोस्तों 1857 की क्रांति का अपने आगे रह करके नेतृत्व किया था। तो कौन कौन थे? तो वो थे जय दयाल और मेराब खां। यहाँ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ विद्रोह शुरू हुआ था। आपको याद रखना है, रख लोगे। यहाँ कोई सैनिक छावनी वगैरह भी नहीं थी, यहाँ जन विद्रोह था दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कोटा के जो पीए थे कर्नल बर्टन और उनके दो पुत्र, उनको यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था। साथ में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शेल्डर कोटम, उनकी भी यहाँ पर हत्या कर दी थी और कोटा के किले पर उनको लटका दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा करौली के शासक थे मदन पाल, वो भी सहायता करने गए थे और ये आपको याद रखना है। साथ ही में रॉबर्ट्स थे, वो भी यहाँ पर जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए, दमन करने के लिए पहुंचे थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर राजा कौन थे उस समय? राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो आपको याद रखना है मान सीमा ब्रज सतूर बूंदी। मान सीमा ब्रज सतूर बूंदी ये क्या है? सही सुमेलित है। महासीमा ब्रंश संतूर बूंदी। अगला प्रश्न, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी की बोलो या 80 खंभों की छतरी बोलो, ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। इसी प्रकार कुछ और छतरियाँ इंपोर्टेंट वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपसे पूछे गेटोर की छतरियाँ कहाँ है? तो गेटोर की छतरियाँ आपके जयपुर में। मंडोर की छतरियाँ कहाँ है? तो मंडोर की छतरियाँ जोधपुर में। कांगा की छतरियाँ कहाँ है? ये भी जोधपुर में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। 80 खंभों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी बोले तो अलवर में। राणा सांगा जी की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में। राणा प्रताप जी की छतरी बांडोली उदयपुर में। आतेड़ की छतरियां अजमेर में। और जो मीराबाई के गुरुजी थे रैदास जी, तो रैदास जी की छतरी है चित्तौड़गढ़ में। याद रख लोगे। अगला प्रश्न, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो ये की थी तेज कवि जैसलमेरी ने भेंट की थी दोस्तों। क्या? स्वतंत्र बावनी। कवि जैसलमेरी ने, तेज कवि जैसलमेरी ने। अगला प्रश्न, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया गया? तो 13 ताली नृत्य दोस्तों रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, रख लोगे याद। पैरों में दोस्तों 9 मंजीरें बांध कर 13 मंजीरें बांध करके ये जो नृत्य किया जाता है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। चल
अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, कौन सा आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है? कौन सा आभूषण है और अंग है जो सुमेलित नहीं है? आपको बताएं, मूंदड़ी को अंगुली में पहनते हैं, टड्डा को बाजू में पहनते हैं, नेवरी को पैर में, रमजोल को क्या कमर में पहनते हैं क्या भाई? तो रमजोल को कमर में ना पहन करके पैरों में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? पैरों में पहना जाता है रमजोल, ना कि कमर में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, इधर दे रखा है राम स्नेह संप्रदाय की शाखा और इधर दे रखा है स्थापना करता। इनकी कितनी शाखाएं? तो 4 शाखाएं इनकी, और इनकी प्रमुख जो शाखा है वह शाहपुरा वाली है, जिसके संस्थापक है संत रामचरण जी, जहां पर फूल डोल महोत्सव भी मनाया जाता है। तो चलो पहले से शुरुआत करते हैं शाहपुरा। तो शाहपुरा के संस्थापक संत रामचरण जी, सिंहतल के संस्थापक संत हरिदास जी, खेड़ापा के दोस्तों, खेड़ापा के कौन हो जाएंगे? खेड़ापा को जाएंगे संत रामदास जी, और रैन के संत दरियाव जी। रखोगे याद, शाहपुरा के संत रामचरण जी, सिंहतल के संत हरि रामदास जी, ठीक है। उसके अलावा खेड़ापा के रामदास जी, रैन के संत दरियाव जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? तो कौन से कृषि जलवायु खंड में सम्मिलित है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं, वह कहां पर पाए? तो यूरेनियम के जो बड़े भंडार मिले हैं वो रोहिल सीकर में मिले हैं। कहां पर यूरेनियम के बड़े भंडार मिले? रोहिल सीकर में। रोहिला सीकर या रोहिल सीकर, दोनों नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा कहां कहां पर है? तो इनका यूरेनियम का आइस के उसको क्या बोलते हैं? पिच ब्लेड। क्या बोलते हैं? पिच ब्लेड। राजस्थान में खाने कहां कहां पर है इनकी? तो उमरा क्षेत्र उदयपुर में जो कि सर्वाधिक मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा रोहिला क्षेत्र सीकर, खंडेला क्षेत्र सीकर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी आपको यूरेनियम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो केसरिया जी का मेला जो बढ़ता है वह धुलेव में बढ़ता है। कहां पर? केसरिया जी या फिर बोले तो ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर में बढ़ता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को धुलेव जी या ऋषभ देव जी या केसरिया नाथ जी का मेला बढ़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला प्रश्न, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इधर मंदिर स्थान दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है वह अपन को बताना है। तो बताओ, सिरिया मंदिर कहाँ है? जालोर में। विभीषण जी का मंदिर कहाँ है? खेतुन कोटा में। सुंदा माता मंदिर कहाँ है? भीनमाल जालोर में। सिरिया मंदिर जालोर, सुंदा माता भीनमाल जालोर, विभीषण जी का मंदिर खेतुन कोटा, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा ना हो करके तलवाड़ा है। क्या है? तलवाड़ा। तलवाड़ा बाड़मेर, बांसवाड़ा, सॉरी बाड़मेर नहीं, तलवाड़ा बांसवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर दी। जो कन्फ्यूजन करने के लिए सेम टू सेम चीजें लिख दी है ना, तो ऐसे भ्रमित नहीं होना है। अगला प्रश्न, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? तो मानगढ़ वाला जो बड़े बांसवाड़ा में हुआ था उसी की बात कर रहा हूं। ये कब हुआ था? तो चलो बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है 17 नवंबर 1913 को। कैसे याद रखना है? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। और जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना अमृतसर में, उससे भी पहले हुआ था 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। यहाँ पर लगभग 1500 से भी अधिक भील भाई मारे गए थे। ये आप लोगों को शहीद हुए थे, ये आपको याद रखना है। इसका नेतृत्व कर रहे थे गुरु गोविंद गिरी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मेला भी लगता है मानगढ़ पहाड़ी का। कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, पुष्कर झील में कितने घाटों में गिरी हुई है? तो पुष्कर झील में कितने घाट है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत बार। तो 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट है यहाँ पर। और आपको बताया 1911 के महीने यहाँ पर दिसंबर में अंग्रेजी शासन में इंग्लैंड महारानी मेरी भी आई थी यहाँ पर। तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्वीन मेरी घाट। और इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां भी प्रवाहित की गई थी, इसलिए इसको गांधी घाट भी नाम से भी जानते हैं।
अगला प्रश्न, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो लगभग आपको याद रखना है 14 जिलों में पुराने के अनुसार, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला कौन सा है? सबसे प्राचीन और सबसे पहला है यहाँ पर बाड़मेर सांचौर बेसिन, जो कि 1999 का है। कब का है? 1999। किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? केन एनर्जी स्विट्जरलैंड कंपनी के द्वारा। उसके अलावा आपको जैसलमेर बेसिन का नाम याद रखना है, बीकानेर नागौर बेसिन का नाम याद रखना है, जो कि सबसे नया है, 2016 का ये किसने खोजा था? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन किया गया है और खोजा गया था पहला कुआं। ये इसका नाम था पूनम कुआं। पहला कुआं कौन सा था? पूनम कुआं। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो आपको पता है जयपुर में एक डेजर्ट पार्क है जिसका नाम है किशन बाग। क्या नाम है? किशन बाग। अगला प्रश्न, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना की गई है नशीराबाद में। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लोकायुक्त के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, यही गलत है, पहला ही रख लोगे याद। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों में विचार करता है, जी। उसका कार्य शिकायतों की जांच करता है, जी। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया था और उनका नाम था ID दुआ। क्या नाम था? ID दुआ। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 बढ़ा के 200 की थी? अभी 2026 में भी जो है संख्या बढ़ाई जाएगी, ये आपको बताना होगा, तब आएगा ये प्रश्न अगला, ठीक है ना। 2026 तक तो ऐसे कैसे रहेगी, 200 के 200 ही, उसके बाद बढ़ेगी। तो ये 184 से बढ़ा के 200 कौन से विधानसभा चुनाव में करी थी? तो ये आपको याद रखना है, बताओ। तो जवाब हो जाएगा छठे विधानसभा चुनाव में 184 से बढ़ा करके 200 करी थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग या संघ में राज्यों के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? तो जवाब होगा भाग 11 अध्याय 2 में। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो किसका दायित्व है? तो वह है उपखंड अधिकारी यानी कि SDO का। उपखंड अधिकारी यानी कि SDO का, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? बताना है आपको। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, सही बात है। राज्य सरकारें विधायकों से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं, ये भी सही है। तो अपना गलत कौन सा हो जाएगा? ये वाला गलत है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था प्रश्न, कब मिली थी? 1973 में, 3 फरवरी 1973 में यह प्रभावी हो गया था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है? तो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, सॉरी नहीं है। आपको बताना है जो सूचीबद्ध नहीं है, आपको बताना है पशुपालन भी है, लघु वन उपज भी है, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, काजी हाउस का इसमें कोई सूचीबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान दे रखा है जो गलत है? आपको बताना है जो गलत है उसके बारे में। तो आपको बताया अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। ये दंड को कम वगैरह कर सकते हो, परंतु जो मौत की सजा है, फांसी की सजा है, उसको कम नहीं कर सकता राज्यपाल, केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, गलत है। तो अनुच्छेद 165 जो है गलत है यहाँ पर, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई है तो आप मुझे अधिक से अधिक कमेंट करके बता सकते हो और वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है उनके बारे में जानकारी बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है
आप लोगों को। चलिएगा, तो दोस्तों टेस्ट सीरीज लेने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उसके द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हो, या आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां सर्च करना है ये वाला, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखो, स्टडी IQ अकेडमी लिखा हुआ है, ये लोगो दिख जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है ओपन, तो आप लोगों को क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, यहाँ अपने पासवर्ड, यहाँ अपना राज्य, यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जाके आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर बाय नाउ करना है। बाय नाउ पे क्लिक करके आपको यहाँ पर पे ऑनलाइन कर देना है। पे ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे कमेंट कर देना। इसके बाद यहाँ आएगा लिखा हुआ, तो ये पेमेंट आपको कर देना है और टेस्ट सीरीज आप लोगों की हो जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है तुरंत ले लेना। कोई समस्या आ जाए टेस्ट सीरीज लेने में तो इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर देना 80 58 59 8708। तो इस नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए किसी भी समय। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नई क्लास के साथ कल शाम को 7 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो अपने टेस्ट लगाते रहिएगा, क्योंकि टेस्ट जबरदस्त है। कल भी दोस्तों मैंने आपको बताया, एक टेस्ट डाला था उसमें 177 क्वेश्चन डाले थे। एक टेस्ट डाला था उसमें 177 क्वेश्चन डाले थे। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपनी चली रही है, आप लोगों को पता है, बड़ी शानदार तरीके से चल रही है। जिन विद्यार्थियों ने लगा रखी है उनको आनंद आ रहा होगा, तो वो भी बच्चे बता दीजिए कमेंट करके कि आप लोगों को हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, कैसी पसंद आ रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है, मुझे बता रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में आनंद आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए और तुरंत आप भी बताइए टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों को। धन्यवाद मित्रों।